मुझे खबर अभी मिली है कि हमारे बरादर जनाब सैयद अंबर रज़ा नकवी सनी भाई की वालिदा की तबीयत बेहतर नहीं है। आप हजरात उनके लिए और आबिद भाई जिनकी तबीयत भी ख़राब है 2-3 दिन से, वो हम जब गए थे जुलूस में तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आप हजरात सब मिल करके फर्श अज़ा से उनके लिए अगर दुआ करेंगे तो उनको और तमाम मोमिनीन मोमिनात जो परेशान हाल मुसीबतों में हैं, कैद-ओ-बंद की मुसीबतों में हैं, जुल्म और सितम में हैं, उन सब के लिए हमारे साथ मिलके 5 मरतबा अम्मा युजीब पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है शोहदाए करबला और बीमार करबला और सीरान करबला का, इन मोमिनीन को और तमाम मोमिनीन और तमाम मुस्तज़फ़ीन जो पूरी दुनिया में हैं, उनको मुसीबतों से, तकालीफ से, मर्ज से नजात दे दे बेहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत कीजिए और उसको हदिया कीजिए जनाब डॉक्टर अकबर अब्बास साहब, जिनका इंतकाल पाकिस्तान में हुआ है, इस इदारे के बानी और तमाम बानियान और मरहूमीन मोमिनीन जो यहाँ आते थे इस इदारे में मजालिस में और मुख्तलिफ मौक़ों पर, उनकी अरवाह के लिए, आपके और हमारे मरहूमीन की अरवाह के लिए, उलमा शुहदा सालिहीन की अरवाह के लिए एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ के हदिया कर दीजिए। फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ ایام اب وہ آ گئے ہیں کہ
दिल रोता है हर वक्त। हम यहाँ तो हैं, जहन करबला में ही रहता है। तारीख आज हो गई है कौन सी? मुहर्रम की 7 तारीख, यानी क़याम हुसैनी में अब पानी नहीं है। तो अब आने वाले 3-4 दिन इमाम हुसैन की वसीयत पर अमल किया जाए। वो कहते हैं कि मेरे शियों, अगर तुम ठंडा पानी पीना, अल्लाह रे प्यास, तो मेरी प्यास को याद करना। तो अब जब भी आप पानी आज से पीजिए, एक घूंट भी लीजिए तो हुसैन की प्यास को याद कीजिएगा। कबल इसके कि आयत के बारे में कुछ अर्ज करूं, अजीजों, हमारा अकीदा मुनफरिद है और इस अकीदे के ही सिलसिले में शुरुआत की मेरी 5-10 मिनट की गुफ्तगू होती है। बड़ा अजीब व गरीब अकीदा है और लोग हम पर तनकीद भी करते हैं, हमें कहते भी हैं, ताने भी देते हैं, बुरा भी कहते हैं। सर आंखों पर है, हमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक कौम ऐसी है कि जिसका इमाम पर्दे गैबत में है, इसी पर सवाल हो जाता है, इतने दिनों से गैबत में हैं, क्यों नहीं आते मदद करने के लिए, कहाँ हैं आपके इमाम? ये सारे सवालात किए जाते हैं। तो अब उसके लिए दलाइल और गुफ्तगू बड़ी लंबी है जिसमें मुझे नहीं जाना है। अरे हमारा तो खुदा ही गायब है, तो फिर अगर इमाम गायब हो गया तो कौन सी मुश्किल है? हम गए खाने काबा तलाश किया, कहा गया बैतुल्ला, बाहर तवाफ पे तवाफ करते रहे, चारों तरफ खाने काबा के हर कोने पे देखा, दरवाजे पे देखा, सीढ़ियों पे देखा, सही में देखा, हिल में देखा, हरम में देखा, भाई हमें तो नहीं, मुलाकात नहीं हुई। फिर हमको बताया गया कि तुम बेवकूफ हो जो यहाँ देख रहे हो, वो तो हर जगह मौजूद है। तो अगर मौजूद है तो आप सोचिए कि वो मौजूद है तो हर जगह हमको देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है, और हम कहीं भी चले जाएं उसकी नजरें, उससे हम चूक तो सकते नहीं, ऐसा नहीं छिप जाए कहीं तो देखेगा नहीं हमको, तो देख रहा है। अब दूसरा एक सवाल होता है कि पूरी दुनिया को जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है वो कमबख्त ये शैतान है। जहां देखो बहका देता है। अच्छा खासा काम करने जा रहे थे, बहका दिए। नमाज पढ़ने के लिए तैयार थे, उसने शक और शुबहात में डाल दिया। वाकया मशहूर है कि एक साहब से कहा गया, मजमा था मस्जिद में, और मस्जिद में लोगों ने कहा कि भाई आप लोग मस्जिद के लिए जो दे सकें हदिया दीजिए, और देना चाहिए। उसने कहा मेरे पास तो घर में बहुत रखा है, मैं अभी लाता हूँ और ला करके मस्जिद में देता हूँ, ये लोग क्यों नहीं देते? वो ताने दे करके बेचारा घर गया तो उसके बाद वो लौट के ही नहीं आया। अब अगले दिन जब वो मस्जिद में आया तो लोगों ने उसको पकड़ा कि भाई तुम तो बड़ी दौलत लेके घर से आ रहे थे देने के लिए। कहले क्या बताएं, घर में एक शैतान और मौजूद है, उसने मुझे बहका दिया, मैं लेके नहीं आ सका। आप समझ रहे, हर जगह शैतान है। हर बुरे काम पर जब शैतान आपको सता सकता है और बहका सकता है तो मानना पड़ेगा कि रहमान का भी कोई नुमाइंदा जो हर मौके पे आपकी हिदायत करता, वो भी तो होगा। ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने सिर्फ उसको खुला छोड़ दिया है, खुली छूट दे दी। तो अगर वो है तो एक दूसरा भी है जो अल्लाह का नुमाइंदा है, वो हमें दिखाई चाहे ना दे लेकिन हमारी हिदायत करता है। अब मसला ये है कि हम अगर कोई सवाल हो, कोई किसी किस्म की खलिश हो, तो हम पूछें किससे? वो तो हमारे सामने है नहीं। हमारे मसाइल तो बहुत हैं, हर एक चीज से आप पूछिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इनसे कहा जाए कि लिख डालो अपने मसाइल, तो हर आदमी अपने सारे मसाइल लिखना शुरू कर देगा। किसी को सेहत चाहिए, किसी को बीमारी से निजात चाहिए, किसी को रिस्क चाहिए, किसी को माल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को हिदायत चाहिए, किसी को इल्म चाहिए। और सारी लंबी फेहरिस्त है भाई, कोई छोटी थोड़ी है। हर आदमी क्यों ना बिल गेट्स बन जाए, मिलियनेयर बन जाए भाई। इस बेचारे का क्या कसूर है जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में पैदा होकर यहाँ आ गया, बेचारा गुर्बत में रह रहा है। अरे भाई क्यों नहीं इसको भी बिलियनेयर अल्लाह बना दे। तो हर एक के दिल में हाजतें तो 50 होंगी,
لیکن ہم کیا کریں، کیسے اس سے رابطہ ہو ہمارا؟ تو اس امام نے بتایا ہم کو کہ دیکھو تمہارے لیے حجت تمہارے علماء ہیں اور علماء کے لیے حجت میں ہوں. یعنی تمہیں اگر کوئی سوال پیدا ہو جائے دینی معاملات میں تو یہ موجود ہے تمہارا جواب دینے کے لیے، اور ان کی شناخت بھی بتا دی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے فقط کہہ دیا کہ چند لوگ ہیں، نہیں، انہوں نے ایک جنرل شناخت بتا دی کہ اس پیمانے پہ جو صحیح اترے اسی کو ماننا. تو کہا کہ جو ہوا اور ہوس کا شکار نہ ہو، جو متقی پرہیزگار ہو، جو عادل ہو، جو دنیا سے رغبت نہ رکھتا ہو، آخرت کی طرف نظر رکھتا ہو، جو مطیع امر مولا ہو، اللہ کے مولا کے امر کا مطیع ہو، جس کو دنیا سے کی کوئی پرواہ نہ ہو، ایسے انسان کو تلاش کرو جو علم میں سب سے زیادہ ہو. اور اس کے بعد چھٹے امام کہتے ہیں کہ فَلِلْعَوَامِ يُقَلِّدُهُ، پھر امام کو اس کی تقلید کر لینی چاہیے. تو یہ سیدھا اصول ایک فارمولہ دے دیا کہ اس پر جو صحیح اتر رہا ہے اس کو دیکھ لو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی 2 سال پہلے ہی تو گئے تھے، جو پوپ اعظم ہیں وہ تشریف لے گئے نجف. اب وہ محلوں میں رہنے والے زرق برق لباسوں والے، اور گئے کس کے پاس؟ جو ایک معمولی سی کوٹھری میں رہ رہا ہے. نجف کی سڑکیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ اس کا استقبال کیا جا سکے. جب یہ گیا ہے وہاں جا کر کے اس نے ان کا رہن سہن دیکھا ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت اور اس عالم میں ہے کہ وہ بورا نشین ہے، اس انداز میں رہ رہا ہے. تو واقعی سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ دنیا کے رہبر الگ ہوں گے، جو امام کی طرف سے منتخب رہبر ہے وہ بالکل مختلف ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وائد. نہ اس کو دنیا سے کوئی تعلق، نہ دنیا کی ہوا اور ہوس میں مشغول ہے. گئے تھے کوئی صاحب جنہوں نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے کچھ بات غلط سلط کہہ دی تھی، تو فرمایا انہوں نے کہ تم میری قبا کو دیکھ رہے ہو، اگر میں اس کو اتار دوں تو اندر پھٹا ہوا لباس ہے میرے پاس، تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے مال اور تمہارے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اب ایک سیدھا اصول ہے، یہاں آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی، اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی نا، کہیں خدا نہ کرے ہو گئی اور میکینک کے پاس لے کے گئے آپ، تو چھوٹا موٹا پرزہ خراب ہے، اس کو بدلنے میں پرزے کی قیمت اور ان کی لیبر $1000 کا بل تو آرام سے بنا کے آپ کو خوش کر دیں گے، اور آپ باخوشی دے کے نکل آئیں گے کہ بھیا گاڑی ٹھیک ہو گئی، اللہ کا شکر ہے ہم چلا سکتے ہیں، اس کا تو پرزہ ہی خراب تھا. وہ ساری قیمت آپ سے نکال لے گا. آپ کے گھر میں اگر خدا نہ کرے الیکٹریکل پلمبنگ کی پرابلم آ جائے تو وہ جو اس کے ماہرین تشریف لاتے ہیں وہ آنے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھائی گھر کے وزٹ کا $150 تو ہم آپ سے پہلے ہی لے لیں گے، بقیہ جو نکلے گی مشکل وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، ہے نا؟ تو ہر ایک کے ایکسپرٹ کے پاس آپ جائیں، جس چیز کا جو ماہر ہے، بغیر فیس کے کام کرنے والا ملنا بڑا مشکل ہے. ہوں گے، ایسا نہیں کہ ہوں گے، کچھ ہوں گے، لیکن ملے گا نہیں آپ کو. مگر یہ عالم دین وہ ہیں کہ ان کے پاس جا کے 100 سوال پوچھ لو، ایک فیس آپ سے نہیں مانگ رہے، آپ سے ایک سوال نہیں کر رہے ہیں. یقین کیجئے میں ایک سال بہت سال پہلے گیا تھا اور میرا واقعہ ہے، میں نے سارا سب کچھ کرنے کے بعد ان کو تحفہ دینا چاہا، میرے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے، میں نے کہا کہ میں ان کو ذاتی طور پہ تحفہ دوں گا. جیسے ہی میں نے وہ لفافہ آگے بڑھایا انہوں نے سوال کیا تم کیوں دے رہے ہو مجھے؟ نے کہا آغا یہ شرعی رقم نہیں ہے، یہ ایک سمجھ لیجیے آپ کے غلام کی طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. کہنے کہ کس لیے ہے؟ نے کہا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس سے کچھ اچھی غذا کھائیں، کچھ اچھا لباس اور کچھ. میں نے اپنی طرف سے جو کہہ سکتا تھا کہا. پلٹ کے مجھ سے کہتے ہیں مجھے تو تم ایسا دے رہے ہو جیسے کسی بیوہ کو دیا جاتا. میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، میں نے کہا حضور میرے باپ دادا سے بڑھ کر میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں آپ کو بطور تحفہ دے رہا ہوں، کیا امام کو تحفہ نہیں دیا جاتا تھا؟ تو مسکرائے، کہنے لگا تم تحفہ دے رہے ہو تو میں لے لیتا ہوں.
मैं जानता था कि जैसे ही तोहफा उनके पास गया है वो अपने इस्तेमाल में नहीं ले आएंगे, कोई और आएगा उसको वही तोहफा दे देंगे। जब इतना मुखलिस आदमी आपको दुनिया में मिल गया है तो अब तकलीद पर बहस की जरूरत नहीं है। लोग बड़े हमारे यहाँ स्मार्ट पैदा हो गए ना, वो कहते हैं हम किसी की तकलीद नहीं मानते, वो कुछ नहीं मानते। उनके सामने आप अरबी की एक इबारत रख दीजिए तो पढ़ नहीं सकते। समझाना तो अलग की बात है। इल्म कलाम, इल्म सर्फ, इल्म नहो, सारी चीजों को जानना, इल्म रिजाल को जानना, कब मिली हदीस, किससे मिली हदीस, कैसी है हदीस, इसकी नौयत क्या है, सही है गलत है, इन सब चीजों का तयन करना इनके बस की बात नहीं है। पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते। तो भाई आपकी तकलीद कौन करेगा फिर? तो इसीलिए कहा है इमाम ने कि देखो जो तुम्हारा आलिम है, जो इल्म रखता है, उसको मानो, जाहिल की तासीर ना करो, जाहिल को ना मानो। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी नस्लों को भी उन हस्तियों से आशना कराएं। लेकर गया था अपने बच्चों को, मैंने उनको खड़ा कर दिया उनके सामने, मैंने कहा बेटा दुनिया में इनसे बड़ा आलिम अब कोई नहीं है, ये लास्ट है पॉइंट, पूछना जो पूछ लो इनसे, ये बताएंगे, तुम्हें जवाब देंगे। इसलिए कि उन्हें एहसास हो जाए कि हम जाहिल को नहीं मानते हैं, आलिम को ही मानते हैं। इसलिए कि हमारा ताल्लुक बाबे मदीनतुल इल्म से है, और इल्म जो होता है वही उसी का लोहा माना जाता है। दुनिया में जितने भी उलूम हैं उसमें आप तलाश कर लिए, हर एक वही है जिसने इल्म में कमाल हासिल किया है उसका लोहा माना जा रहा है ना। जाहिलों का कहीं नाम नहीं है, इल्म बोलता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को तकलीद से मुतारिफ भी कराएं और तकलीद करने की तमीज भी सिखा दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ फतवे मान लेने हैं उनके, नहीं, एक एहतराम और एक अदब है। आपको इमाम से मुलाकात आपकी नहीं होगी, लेकिन ये इमाम का वो नुमाइंदा है कि जो वाकई आपकी खिदमत अंजाम दे रहा है, तकवे में और परहेजगारी में इसकी कोई मिसाल नहीं है पूरी दुनिया में। ये समझ करके उससे मुलाकात कीजिए, टाइम उसका वेस्ट ना कीजिए। उसके पास लिमिटेड टाइम है, वो दूसरों से भी मिलना चाहते हैं, ये नहीं कि वहां जाकर के बेवकूफी के सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आपको वाकई हाजत है सवालों की, जाके पूछिए, और नहीं जाइएगा तो भी बेहतर है। जियारत के तौर पर आप जाना चाहते हैं, आप जाइए, उनकी शक्ल देखिए, सलाम कीजिए, चले आइए। वक्त उनका बर्बाद ना कीजिए, वक्त हर एक का कीमती है। यहाँ पर भी एक वकील को फोन करके दिखला दीजिए, $500-600 फीस है, और 10 मिनट की कॉल हुई तो 10 मिनट का बिल आपको भेज देगा, वो छोड़ेगा नहीं आपको। तो इतने से दुनिया के मुकदमे के लिए ये मामला है, वहाँ कयामत के मुकदमे के लिए आपका वकील है वो। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए इससे मोहब्बत कीजिए, इल्म से मोहब्बत है ना। जब आप करेंगे तो आपकी औलाद भी करेगी, वो भी इल्म हासिल करना चाहेगी, उनसे 4 दुआएं ले लेंगे, आपकी नस्लें उस दुआ के तहत जी लेंगी। नसीहत मांग लेंगे कि आगा कोई नसीहत कर दीजिए, तो आपको नसीहत भी कर देंगे। तो इतना आपके पास अगर एक्सेसिबल कोई है तो ये सिर्फ आप ही के पास है, किसी और फिरके में ये फैसिलिटी नहीं है, हरगिज नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यही वो हैं कि जिनसे आपको इल्म उलूम में अहले बैत मिल जाएगा। मैं आपसे सवाल करूं, बिटकॉइन में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है? 30,000 पे है आजकल, है ना। बिटकॉइन 60,000 तक पहुंच गया था, वो 60,000 है ना, वो उस वक्त बहुत तेज जा रहा था। 40 से 60 तो ऐसा गया कि 1 महीने में चला गया। तो बताइए हलाल है इसमें इन्वेस्ट करना या हराम? हम कैसे तय करें, हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, हम उन्हीं के पास जाएंगे, उनको पूरी सूरत हाल बताएंगे कि बिटकॉइन ऐसे काम करता है और ये करता है, और दुनिया में कितने बिटकॉइन बन चुके हैं और कितने बनने वाले हैं। 18 मिलियन बन गए हैं और 21 मिलियन के बाद बिटकॉइन बंद हो जाएगा। और बिटकॉइन कोई कागज की करेंसी नहीं है, ना वो सोने चांदी की करेंसी है। बिटकॉइन से दुनिया में ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। 50 तरीके हैं जो उनको समझाने के आप बता देंगे, वो आपको बताएंगे कि यह हलाल है कि हराम।
ابھی خبر آئی تھی کہ انسان کے جسم کے آرگن کو جانور کے آرگن سے ریپلیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر کام چل رہا ہے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے۔ تو اب اگر کسی جانور کا دل انسان کے لگا دیا جائے تو جان تو بچ گئی ہے، لیکن یہ حلال ہے کہ حرام ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں ایسے بولنا بھی نہیں چاہیے جو نہیں معلوم ہے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام، اور وہ طے کر کے بتائیں گے احادیث اور قرآن کی روشنی میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اب مثلاً مان لیے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، مان لیے انہوں نے کہا یہ حلال ہے اور ہم نے اس پہ کام کر لیا، قیامت کے دن پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ حلال نہیں تھا، یہ تو حرام تھا۔ اگر ہم اپنے آپ فیصلہ کریں گے تو ہم جواب دہ ہوں گے، اگر ہم ان کے فیصلے پر عمل کر رہے ہیں، ان کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن ہم کہیں گے ہم کیا جانیں۔ آپ مجتہدین سے پوچھئے جن کی تقلید میں ہم تھے، انہوں نے ہم کو بتایا، ہم ان کے فتوے پر عمل کر رہے تھے، تو ہمارا تو سوال جواب ختم ہو جائے گا، سوال ان سے کیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی ذمہ داری وہ لے رہے ہیں اپنے اوپر تاکہ آپ حلال اور حرام سے بچتے رہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ریسرچ کا دروازہ اور اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ہمارے یہاں مسلسل اجتہاد ہو رہا ہے، نئے نئے فتاوے آ رہے ہیں اور نئی نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جس کے لیے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے یہ بٹ کوائن نام کی کوئی چیز تھی نہیں، ہو گئی نا پیدا جی۔ آج سے کم 50 سال پہلے ہارٹ ٹرانسپلانٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لوگ مر جاتے تھے ہارٹ اٹیک میں، آج ہو گیا۔ سوال کون اس کا جواب دے گا؟ تو جواب دینے والا جب موجود ہے تو وہ آپ کو جواب بہترین دے گا کہ جو حق پر اور قرآن اور اہل بیت اور محمد و آل محمد کی احادیث کی روشنی میں ہوگا۔ بے شک، اس سے زیادہ معتبر آپ کو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، بس یہی ہے۔ اس لیے میں اس پر انسسٹ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ آپ تقلید کے اوپر غور کیجیے اور سمجھیے کتنا باریک اور کتنا مشکل مسئلہ ہے کہ جس کو وہ حل کرتے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ جس طرح سے پلمبنگ کا ایکسپرٹ، کار میکینک ایکسپرٹ، ہم ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، وہ ان سے کہیں اعلیٰ ترین ایکسپرٹ ہے کہ جو نور علم محمد و آل محمد سے روشنی لے کر آپ تک پہنچا دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ بس عزیزوں، ہماری کل کی گفتگو کو ایک مرتبہ آپ کو پھر سے مربوط کر دوں۔ کل تک ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ دین ابراہیم سے نکلے ہوئے ادیان 2 ہیں، ایک ہے یہودیت اور ایک ہے عیسائیت۔ ہم اپنے آپ کو دین ابراہیم سے جدا نہیں مانتے، اس لیے کہ دین ابراہیم کی تاکید قرآن مجید نے کی ہے کہ تم وہی دین اختیار کرو کہ جو جناب ابراہیم کا تھا، اور ہم اسی دین پر قائم ہیں۔ تو ہم یہ تقابل کر رہے تھے کہ عیسائیت اور یہودیت کے بارے میں، اور کل کچھ باتیں ضمناً آپ کی خدمت میں یہودیت کے بارے میں پیش کی تھی، حالانکہ وہ مکمل نہیں ہوئی ہیں۔ یہودی مذہب کی اتنی لیمیٹیشنز ہیں کہ اس مذہب پر جانا بھی مشکل ہے اور عمل کرنا بھی مشکل ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا یہودی وہی ہو سکتا ہے جس کی ماں یہودی ہو جی۔ تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی یہودی مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے دکھ رہے ہیں آپ کو رنگ برنگے قسم کے، کالے سفید گورے نیلی آنکھیں بلونڈ ہیئر والے، آپ ذرا بتائیے کہ جس جیوگرافیکل ایریا میں یہ تھے، یعنی مصر میں تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، کنعان میں تھے جناب یعقوب، یہ وہی علاقہ ہے یروشلم کا، اور جسے آج کہا جائے فلسطین، گریٹر فلسطین کا جو علاقہ ہے، وہ علاقے میں لبنان بھی آتا ہے آج کا، اس علاقے میں جارڈن بھی آتا ہے، اس علاقے میں شام کے بھی کچھ حصے آتے ہیں، اور اس علاقے میں مصر بھی آتا ہے۔ تو وہاں کے جو لوگ ہیں، انڈیجینیس پاپولیشن جو وہاں کی ہے، وہیں کے رہنے والے، آپ ان کی شکلوں کو دیکھیے اور یہودیوں کو دیکھیے، بلونڈ ہیئر بلو آئیز،
ईस्टर्न यूरोपियन, पोलिश, हंगरी और मुख्तलिफ जगहों के हैं। तो भाई जब माँ तुम्हारी यहूदी थी तो ये रंग कैसे बदल गया, ये रेस कैसे चेंज हो गई, कॉकेशियन रेस कैसे हो गई? तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि सिर्फ 2 कबीले बचे, एक हैं लिवाइज और दूसरे हैं कोनाइट्स, एक कोन और एक लेवी, इनकी औलादें हैं, और बकिया जो हैं वो बाहर वाले हैं। और वो कब कन्वर्ट हुए, कब आए, मुझे नहीं इससे सरोकार है। इसका मतलब इनके यहाँ भी मिलावट हो गई है। अब मिलावट होने के बाद देखिए मसला और भी है, छोटी छोटी चीजों में बड़ी पाबंदी है। आपने सुना होगा साइबत होता है, कोशर होता है। कोशर क्या है? कोशर वही तरीका है जो जानवरों के ज़िबा करने का है, तकरीबन हमारा तरीका बिल्कुल वही है। कोशर फिश भी होती है, तो फिश जो होती है उसमें वही शर्त है कि सिफने वाली फिश हो और पानी से निकाली जाए तो जिंदा हो। मरी हुई मछली पानी की हम भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं खा सकते। मगर यहूदी दिमाग तो यहूदी दिमाग है, उन्होंने जेनेटिकली एक ऐसी फिश बना ली है इजराइल में कि जिसके पूरे बदन पर बस एक सिखना है, ताकि वो छीलना काटने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही खा लेंगे। तरकीबें देखें आप इनकी। इनमें से वो हैं जो मस्ख हुए थे, जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि जुमे की गुरूब से पहले इनका गांव दरिया के किनारे था, तो अब जुमे के रोज कोई काम नहीं कर सकते, यानी जुमे के रोज वो हीटिंग भी घर की अप नहीं कर सकते, पानी भी जिस टेम्परेचर पर है उस टेम्परेचर को भी बदल नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, यानी गाड़ी भी नहीं चला सकते, उनको पैदल ही चलना है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जहां ये आते हैं, जिस शहर में हैं, इनकी आबादी एक ही जगह होती है, क्योंकि फ्राइडे तक तो चल जाता है काम, जब आता है हफ्ते का रोज तो इनको अपने सिनेगाग जाना है। सिनेगाग जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा, पैदल जाना है, तो पैदल दूरी तक ही इनके मकानात होंगे, कई मील दूर नहीं होंगे। आप लोग 1-1 घंटे से दूर से आ रहे हैं भाई, ऐसा वहां कुछ नहीं है, वहीं रहेंगे। तो अब क्या है कि वो शाम से शुरू होगा गुरूब से, और गुरूब से गुरूब तक, हफ्ते तक, उस दौरान ये बहुत से काम नहीं कर सकते। आज की इस दुनिया में अगर ऐसा काम ठप हो जाए तो क्या दुनिया चल सकती है? आप सोच लीजिए, एक दिन कुछ ना कीजिए, घर से भी नहीं निकल सकते, लाइट भी जो है टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा सकते, पानी भी नहीं गर्म कर सकते, उस चक्कर में बड़ी मुश्किलात हैं। तो रहना आसान नहीं है उस मजहब पर। दूसरा ये है कि खाने में बड़ा फर्क है, खाने के बर्तनों में फर्क है। मसलन जिस बर्तन में मीट खाया जाएगा उसमें डेयरी नहीं खाई जा सकती। हमारे यहाँ तो सालन जब बनता है बेहतरीन वाला, तो उसके अंदर खूब अच्छे तरीके से हमारी घर की औरतें जो है ना दही डालती हैं और क्या क्या डालती हैं, और बटर चिकन तो बड़ा मशहूर है, उसमें बटर भी है और चिकन भी है। ये डिश यहूदियों की नहीं बन सकती, तो शरायत इतनी सख्त रखी है। लेकिन उस शरायत में होता यह है कि इतना ज्यादा है कि इस पर अमल नामुमकिन हो जाता है। कुरान कह रहा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी भी नफ्स पर उतना ही बोझ अल्लाह डालता है जितना उस नफ्स में वसअत हो सही। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। और बाकी करप्शन तो हम अगर हम तफसील में जाएंगे तो बहुत लंबी बहस है, उसको तो हम फिर बहुत देर आपकी खिदमत में बयान कर सकते हैं, उसके लिए 4-5 मजालिस चाहिए। मगर ये नतीजा हम निकाल रहे हैं जनाब इब्राहिम के दीन से। तो पहला नतीजा जो निकल के आ रहा है कि इन्होंने ज़ाते खुदा में शिर्क किया है। कुरान मजीद ने भी इसका ऐलान किया है कि ईसाई कहते हैं कि ईसा खुदा के बेटे, और यहूदी कहते हैं कि अजीज खुदा के बेटे, तो वहां पर भी इस बात का ऐलान है। हम ये कहते हैं कि तौहीद परवरदिगार इतनी खालिस है
कि इसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज हमको पसंद नहीं है। हमारे यहाँ इतनी पाबंदी है इस तौहीद पर कि एक लम्हे के लिए भी आप नमाज पढ़ने में ये सोचें कि मैं लंबा लंबा सूरा पढ़ दूं और बड़ी किरत के साथ और बड़े आराम से, जबकि मैं वैसा नहीं पढ़ता हूं नॉर्मली, क्योंकि मेरे आसपास कोई साहब हैं वो सुनेंगे और कहेंगे कि नासिर साहब तो बड़े मुत्तकी परहेजगार एकदम से हो गए। इतना सा ख्याल अगर मेरे दिल में आ गया है तो ये नमाज मेरे मुंह पे मारी जाएगी कि तूने जिसके लिए पढ़ी है उसके लिए है, मेरे लिए नहीं। आप समझ गए? तो जो चल रहा है हमारा जिंदगी का वही उसी तरीके से हम कर रहे हैं। दिखलाना, इसमें दिखावा कुछ नहीं हो सकता। तो तौहीद इतनी पाको पाकीज़ा है। आप अजीजों, आप लोग माशाअल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। एक सलवात पढ़िए, एक सवाल पूछता हूँ आपको। हमारे यहाँ तो बुनियाद तौहीद है ना जी, बुनियाद दीन तौहीद है। अब जरा बता दें कि अहद और वाहिद दोनों आया है कुरान में, माने क्या है? आप हज़रात ने पढ़ा होगा। अहद और वाहिद, वाहिद भी एक है। हाँ, अब यहाँ आकर के हम लोगों को अपने अकीदे को दुरुस्त कर लेना चाहिए। किसे लगे हाथ, जब तक उनकी तनकीद करें तो अपने आप को भी ठीक करें। अहद के माने ये हैं कि उस जैसा कोई नहीं है, और वाहिद के माने ये हैं कि बस वही है, बस वही ला महदूद है। एक शय ऐसी हो, शय भी कहना गलत है, एक कोई हस्ती ऐसी हो कि जिसका ना एंड हो ना स्टार्ट हो, ना अंत हो ना प्रारंभ हो, ना अव्वल हो ना आखिर हो, यानी इतनी वसी हो कि गिनती में ना आ सके, बस वही है। इसके माने कि उसके मुकाबिल में कोई चीज नहीं है, ना वो किसी का मुरक्कब है। ऐसा नहीं कि आधा आधा मिला करके एक खुदा बन गया है, ऐसा नहीं है कि वो मिक्सचर है, ऐसा नहीं कि क्वार्टर 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 मिला करके $1 बन गया, जी नहीं। वो ऐसा है कि अव्वल से लेकर आखिर तक, अबद से लेकर के कयामत और कयामत के बाद तक, अजली अबदी, वो खुदा है। इसमें कोई दखल किसी का नहीं है, हर चीज में। और तफसील से कभी आएगा वक्त इसी मजालिस में तो आपको वो तौहीद बताऊंगा कि जो आइम्मा ने हमको बताई है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो उसकी जात वो है कि जो ऐसी वाहिद है कि गिनती वाली नहीं है। गिनती वहां होती है जहां कई चीजें होती है, 1 2 3 4, वो 2 3 4 वाली बात ही नहीं है, बस वही है। और जो है उसमें कोई मिलावट मुरक्कब नहीं है, बस वही है। इसीलिए जब हम यहाँ जा करके मुश्किल में फंस जाते हैं ना कि उसको हम कैसे बयान करें, तो हम ये कहते हैं क्या, कज़ालिकल्लाहु रब्बी, परवरदिगार बस तू ही जानता है कि तू कैसा है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए चंद लम्हे के लिए जरा ईसाइयत का भी जायजा ले लिया जाए। तो ईसाई मजहब कब शुरू हुआ? इनके विचारों का एक अलमिया और है ईसाइयों का। मैंने आपसे कहा ना कि माँ यहूदी हो तो बेटा यहूदी। अब ये है इत्तेफाक, हालांकि वो ताहिरा मुताहिरा और पाक व पाकीज़ा हस्ती हैं जनाब मरियम, उनके लिए ये कहते हैं कि माँ तो यहूदी थी, यानी जनाब मरियम यहूदी थी तो बेटा यहूदी। ईसाइयों के सबसे बड़ा डिलेमा यही है कि खुद हजरत ईसा यहूदी मानने वाले ईसाई, अच्छा मसला है भाई, वो खुद क्या हैं, यहूदी, यहूदी माँ के बेटे, और मानने वाले उनके वो कह रहे हैं हम सब क्रिश्चियन। अजीब बात है भाई, आप भी यहूदी रहते,
नहीं, वो यहूदी भी नहीं रहेंगे और क्रिश्चियन बन गए। अच्छा, क्रिश्चियन बन गए तो किसकी वजह से बने? जीसस की वजह से बने। जीसस क्या थे? वो यहूदी थे। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। तो पहला डिलेमा, बड़ी मुश्किल तो यही आ गई है। पहली मुश्किल तो यह है, जिस हम भी यही सवाल करते हैं, इत्तेफाक से देखिए आ गई बात तो कही डाले, हमारे भाई लोग भी करते हैं। और वो भाई लोग ये कहते हैं कि 40 बरस तक माज़अल्लाह 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 सरकार दो आलम मुसलमान थे या क्या थे तय नहीं कर पा रहे। 40वें साल पर उन्होंने अपनी बेइज्जत का ऐलान किया। तो मेरा सवाल ये कि 40 से पहले वो क्या थे? मुसलमान थे, कलमा पढ़ा था उन्होंने। 40 से पहले यहूदी थे माज़अल्लाह, 40 से पहले ईसाई थे माज़अल्लाह, 40 से पहले क्या थे वो? अगर आप उनको यहूदी और ईसाई कहेंगे तो अजब मामला है कि जिस मजहब को मान रहे थे उसका नबी इनके तहत आता है। वाह 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 वाह। तो क्या माने रसूल को हम? मुसलमान। यहां आकर के हमारे यहां भी मसला आ जाता है। हम ये कहते हैं कि मुसलमान छोड़ दो, ये बहसें ना करो रसूल के लिए। रसूल आलमे अनवार से अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले थे। जाहिर और बातिन हर चीज रसूल की इस्मत से भरी हुई थी, इम्कान खता थी नहीं। चाहे वो सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे वो माँ के सुल्ब में हो और चाहे वो मक्के की सर गलियों में टहल रहे हो, हर मौके में पाको पाकीज़ा थे रसूल। जब वो पाको पाकीज़ा थे तो उनसे बड़ा मुस्लिम कौन होगा? मुझे कहने दीजिए, इब्राहिम मुसलमान हुए रसूल पर ईमान लाके। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। तो अब जनाब हजरत ईसा का मामला यही आके फंस गया। अब दूसरा मसला ये हुआ कि मौजज़ात लेके आए थे। मौजज़ात कुरान में भी मौजूद हैं कि वो मट्टी के परिंदे बनाते थे और कहते थे मैं इनमें जान फूंक दूंगा बाइज़्निल्लाह, अल्लाह की इज़्न से। वो कोढ़ी और बर्स वाले मरीजों को अल्लाह के इज़्न से सेहत दे देते थे, मुर्दे को जिंदा कर देते थे। जितने फजाइले जनाब ईसा मिल जाएं, जो मोजेज़ात जनाब ईसा मिल जाएं, तो मुझे कहने दीजिए ये ईसा हैं जिनके लिए पैगंबर से पूछा गया कि सुना है या रसूल अल्लाह ईसा तो पानी पे चलते थे। तो पैगंबर ने कहा कि अगर उनका यकीन ज्यादा होता तो वो हवा पे चलते। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सोच लीजिए, फख्रे अंबिया से सवाल किया जा रहा है, एक उस अंबिया के बारे में, नबी के बारे में कि जो उलुल अज़्म पैगंबर है, और कहा जा रहा है या रसूल अल्लाह हमने सुना कि ईसा पानी पर चलते थे। पैगंबर ने कहा अगर यकीन की मंजिल में होते तो वो हवा पे चल रहे होते। अब मैं कहूंगा अगर यही शर्त है कि हवा पे चलें तो हुजूर वाला हवा पे चलना और है, हवा पे ठहरना और है, और हवा पे ठहरना और है, और दरवाजे को लेके हवा पे ठहरना और है, दरवाजे को लेके हवा पे ठहरना और है, और पूरे लश्कर को दरवाजे के ऊपर उठाना और है, और उठा करके दरवाजे को एक खंदक के हिस्से से दूसरे पे मिला देना और है, और लश्कर को ले करके खैबर के कले में जाना और है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। आपको पता चल गया यकीन की क्या मंजिल है उनकी। ये है यकीन की मंजिल जिसको रसूल कह रहे थे कि अगर उनमें यकीन होता तो वो हवा पे चलते। और एक वसी रसूल है कि जो हवा के दोष पर चल रहा है। हैरान होकर के लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, अली ने तो गजब कर दिया कि खैबर के दरवाजे को अपने हाथ पे उठा लिया। पूछा कि कहाँ ये हुआ? कहा वो खैबर के बाहर एक खंदक थी और खंदक में अली दरवाजा लिए खड़े हैं। कहा तुमने हाथों को देखा है अली के, पैरों को नहीं देखा। देखो हवा के दोष पर अली इस दरवाजे को उठाए। एक सलवात कर दे मोहम्मद वाले।
अजीजों, ये है ईमान, ये है यकीन, ये है यकीन की मंजिल। उन्हीं जनाब इब्राहिम के वाक़े में मिलता है। ये पूछ लिया कैफा तो ही मौत, परवरदिगार तू मुर्दे को जिंदा कैसे कर देता है? तो कहा अवलम तुमिन, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें ईमान नहीं है? कहा है भला किन तत्मइन्ना कुलूबी, यानी मैं चाहता हूं कि मेरे कल्ब को इत्मीनान मिल जाए। मैं कहूंगा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान हैं, डबल मुसलमान है ना, एक अपने आप से और एक अल्लाह ने उनको फिर कह दिया तो मुसलमान हो, डबल डबल मुसलमान हैं। लेकिन कैफियत ये है कि मुर्दे को जिंदा करने के सिलसिले में कह रहे हैं कि परवरदिगार मुझे इत्मीनान कल्ब दे दे ताकि मैं देख लूं कैसे करता है। तो पूरा वाकया मशहूर है, मैं वो आपको बयान नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ ये कैफियत है। और वहां वो कह रहे हैं कि अगर हिजाबात को हटा दिया जाए तो मेरे यकीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हुजूर है। अब आप आइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कुरान में मौजूद है। बड़ी अजीब व गरीब पैदाइश है, बिन बाप के पैदा हुए। अल्लाह ने फिर भी माँ का एहतराम रखा मलूज़ खातिर। बिन माँ के भी तो पैदा हो सकते थे। जनाब आदम पैदा होगा कि नहीं बगैर माँ बाप के? लेकिन अल्लाह चाहता था कि माँ के एहतराम को भी तुम समझ लो कि क्या है कि मैं इतने बड़े नबी को भेज रहा हूँ तुम्हारे दरमियान, इतने अजीम नबी को। लेकिन बहरहाल बतन मादर से ही जनाब ईसा पैदा हुए। वाकयात आपके सुने हुए, मुझे उसकी तफसील में नहीं जानना है। मोजज़ात लेके पैदा हुए। मोजज़ात लेकर के जब उन्होंने दिखलाना शुरू किया तो मैंने आपसे कल कहा था कि बड़ी खबीस कौम है, इन्होंने उनको माना नहीं। आप अगर यहूदियों से हजरत ईसा के बारे में गुफ्तगू कीजिए, इतनी रकीक बातें वह जनाब ईसा और जनाब मरियम के लिए करते हैं कि मैं मिंबर से उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। किरदार मरियम पर और ईसा की पैदाइश पर, जनाब ईसा की पैदाइश पर हम ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, बेशक हुजूर वाला, हम सलाम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। पैदा हुए, बातचीत करने के बाद, गहवारे से गुफ्तगू करने के बाद आखिर की जो आयतें उसमें क्या कह रहे हैं? सलामुन अला यौमा वुलिदतु व यौमा युबअसु व यौमा अमूतु हय्या। मेरे ऊपर सलाम उस दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन सलाम है जब मैं मरूंगा, और उस दिन सलाम है जब मैं उठाया जाऊंगा। किसका सलाम है? अल्लाह का सलाम है। अल्लाह सलाम कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हजरत ईसा पे कर रहा है। वो कह रहा है सलामुन अलल मुरसलीन, हम तो तमाम अंबिया पे सलाम कर रहे हैं, सबको सलामती दे रहे हैं। और यही वजह है कि आप देख लीजिए कि जहां जहां सलाम अल्लाह ने किया है उन सब के नाम के आगे आज तक अलैहिस्सलाम लगा है। बेशक बेशक हम अलैहिस्सलाम वालों को मानते हैं, हाँ, हम किसी और को नहीं मानते हैं। हम उन्हीं को मानते हैं जिस पर अल्लाह ने सलाम किया है। तो अगर वो कह रहा है कि हमने सलाम भेजा है नबी पर, तो नबी पर सलाम ही नहीं है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अब आप समझ लें कि क्या हैसियत है पैगंबर की। ये अभी उलुल अज़्म पैगंबर हैं, हो गए पैदा, मोजज़ात दिखलाए, पानी पे चल के दिखलाया, ज़ुहद ईसा मशहूर हो गया। फरमाते हैं कि मेरे पाँव मेरी सवारी, मेरे दोनों हाथ मेरे मददगार हैं, पत्थर मेरा तकिया है, जमीन मेरा बिस्तर है। इनके लिए कहा जाता था कि खसो खाशा के दुनिया को खाते थे। कैफियत ये थी, इतना उनके बदन पर गोश्त और पोस्ट था कि ईसा जब कुछ खाते थे तो हरे रंग की चूंकि सब्जियां होती थी वो उनके पेट से दिखाई देती थी। ये है ज़ोद ईसा। अब मुझे कहने दीजिए, इतना बड़ा नबी, इतना सलाम, इतनी आओ भगत अल्लाह की तरफ से,
لیکن متفقہ علیہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جب واپس آئیں گے تو یہ کہیں گے یبنا فاطمہ زہرا آپ نماز پڑھائیے میں پیچھے پڑھوں گا، صلوات پڑھ لے چنانچہ ان کے سارے واقعات ہوئے تو ابتدا میں کہا گیا کہ جناب عیسیٰ نے جو ٹھیک کرنا چاہا بنی اسرائیل کو، میں نے بتایا تھا نا بندشیں کتنی ہیں، ان بندشوں کو جو سیبت کی تھیں، یوم سبت کی تھیں، ان کو حضرت عیسیٰ نے ختم کیا۔ تو یہاں بڑا ریزسٹنس ملا، بڑے بڑے بڈھے قسم کے لمبی لمبی داڑھیوں والے رہبائیوں نے نا جینا حرام کر دیا جناب عیسیٰ کا، اور ان پر الزامات لگائے اور یہ کیا اور وہ کیا، واقعات آپ کے سنے ہوئے۔ آخرکار بقول ان کے انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا۔ ہمارے حساب سے نہیں صلیب پہ چڑھے ہو، ہماری روایات نہیں کہتی، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کو شبہ ہوا یہ تھا کہ جناب عیسیٰ اپنے حوارین کے ساتھ ایک گھر میں تھے اور ان کی مخبری کسی نے کی، جس نے مخبری کی وہ روم کی فوجوں کو لے کر گھر پہ گیا، اس گھر پہ جہاں جناب عیسیٰ تھے، تو لاسٹ سپر جو کہلاتا ہے نا، آخری طرف بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، آپ نے تصویریں اس کی دیکھی ہوں گی، لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو وہاں تھے جناب عیسیٰ، اور وہ ابھی پہنچا اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم اسی گھر میں ہیں، تو کہا جاؤ لے کے آؤ ان کو۔ ابھی اندر گئے اور جب لوٹ کے آئے تو ان کو حضرت عیسیٰ ملے نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، لیکن یہ جب باہر تشریف لائے تو ان کا چہرہ مہرہ ایک دم حضرت عیسیٰ کی ٹرو کاپی بن گیا۔ اب یہ باہر آ کر کے کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا اندر وہ نہیں ہیں، ان کا تم ہی تو ہو، آ جاؤ، لے کے چل دیے۔ بس اس کے بعد ہی یہ چڑھائے گئے ہیں صلیب پر۔ تو جو صلیب پر ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے، اللہ نے معجزے سے عیسیٰ کو چرخے چہارم پر بلند کر دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو شروعات میں ایک فرقہ بنا کہ جس نے حضرت عیسیٰ کو مانا، اور وقت کم ہے میرے پاس، آج اگر 2-4 منٹ میں اوپر چلا جاؤں تو میں معاف کیا، میں معلوم ہے 2-3 مجلسیں میں نے زیادہ پڑھی، کیا بتائیں، ہم ایسے جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں ختم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور مصائب میں کمی نہیں کروں گا، ان دن ایام میں مصائب پورے پڑھوں گا انشاءاللہ، تو آپ ذرا سا ہماری ہمت افزائی کریں، اور میں تھوڑی سی بات انشاءاللہ کل اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ پہلے چھوٹا سا ایک گروہ بنا جسے کا فرقہ بن گیا، اور اس کے بعد روم کی سلطنت میں تھا، روم کی سلطنت میں اس دفعہ کانسٹنٹین نام کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو اس کی خبر ملی، اور پھر یہ پہلے تو انہوں نے بہت ہی کم لوگوں میں اس بات کو بڑھایا، پھر ان میں سے چونکہ جناب عیسیٰ تو واقعہ ہو چکا تھا ان کا، انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کی، تو اس میں پہلے حضرت جو تھے جنہوں نے تبلیغ کی ہے کرسچینٹی کی، وہ پال تھے۔ پال نے اس مذہب کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ انجیل جو جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی وہ 100 سال کے بعد صلیب پر جو کہتے ہیں چڑھایا گیا وہ واقعہ ہوا، اس کے 100 سال کے بعد لکھنا شروع ہوئی ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ 100 سال میں کتنا تغیر آ سکتا ہے، ساری بات زبانی چل رہی ہے۔ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ اس طرح سے لوگ بیٹھے تھے، ایک صاحب جو پہلے تھے نا ان سے کہا گیا اپنے ساتھ والے صاحب کے کان میں کچھ چپکے سے کہہ دیجئے، انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا گیا آپ اگلے والے کو کہہ دیجئے، وہ کرتے کرتے جب تک یہاں آیا پورا جملہ بدل چکا تھا۔ تو اب اگر مورخین کی بات کی جائے تو 100 سال میں کتنا تغیر آ چکا ہوگا کہ انجیل کا یہ حشر ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، تقریباً 300 سال لگے ہیں انجیل کو مرتب کرنے میں، یعنی نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ تو اپنی جگہ پہ تھا، اور اس کو مرتب کرنے کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ تھا جس نے ہمارے معاملات کو بھی آسان کر دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تقریباً 320-21 میں بعد عیسیٰ
ایک کرسچن پریسٹ تھا جس کا نام تھا ایریس. اس نے ایک سوال کر لیا. سوال بڑا غضب کا تھا. اس نے کہا اگر ہم باپ بیٹا مانتے ہیں تو کوئی ایسا وقت ہوگا کہ جب فقط باپ ہوگا بعد میں بیٹا پیدا ہوا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی صاحب باپ اور بیٹا ایک ہی ساتھ پیدا ہو جائیں. بھائی پہلے باپ ہوگا, پھر اس کے بعد جب وہ کچھ ہو سنبھال لے گا, شادی آدی کے قابل ہوگا, اس کے بعد بیٹا ہوگا. تو جب باپ تھا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد بیٹا ہوگا. تو کرسچینٹی کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ایک دور ایسا گزرا جس میں فقط باپ تھا, بعد میں بیٹے کا وجود. وہاں سے جھگڑے شروع ہو گئے. اس نے چیلنج کر دیا. اچھا جواب تھا نہیں, کیونکہ یہ سب بنائی ہوئی مصنوعی چیزیں تھی. ٹرینٹی کا کنسپٹ تھا, 3 لوگ ہیں, 3 1+1+1=1. اس میں ایک باپ اور ایک بیٹا اور ایک روح القدس, ہولی گوسٹ, اس کو ماننا ہے. یہ سارا کنسپٹ ابھی پورے طریقے سے مرتب ہوا ہی نہیں تھا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ کانسٹینٹین کو اس کی خبر ملی. خبر ملنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم کانفرنس ایک بلاتے ہیں. کانفرنس بلانے سے پہلے پورے میں یہ سوال پھیل گیا, پوری رومن امپائر میں, بلکہ وہ افریقہ تک پہنچ گیا. چنانچہ اس نے 323 یا 24 میں ایک کانفرنس بلائی جسے کاؤنسل آف نائسیا کہتی ہیں. 250 سے 300 پادری اس کے اندر آئے اور آ کر کے یہی مسئلہ سامنے رکھا گیا کہ بھیا طے کرو باپ کب تھے اور بیٹا کب تھا. اب ایک عجیب مسئلہ ہے کہ اس کا کوئی حل ان کے پاس تھا نہیں, تو بنائی ہوئی مصنوعی چیز ہے, آپ کہاں سے اس کا حل نکال دیں گے. ویسے ہی ایک سوال ذہن میں آتا ہے ہمارے بھی. اب ہم کیا کریں, ہمارا دماغ بھی تو بڑا عجیب و غریب ہے. تو ہمارے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنا ہی باپ بن جائے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. نہیں ہو سکتا نا, بیٹا تو باپ کے بعد ہوگا. وہاں مسئلہ باپ بیٹے کا چل گیا. ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اس میں کچھ دھاکڑ قسم کے پادری تھے. انہوں نے کہا یہ کمبخت جو ہے یہ بدماشی کر رہا ہے, اس نے ہمارے یہاں تفرقہ پیدا کر دیا, اس کو تو اٹھا کے باہر کرو ملک سے. اس کو اور اس کے ساتھیوں کو نکال کے پھینک دیا گیا. اچھا 2-4 تھے جو اس کے حمایتی تھے, وہ پہلے رہے, لیکن جب ان کا بھی معاملہ پتہ چل گیا کہ یہ بھی وہی مان رہے تو ان کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. اور باقاعدہ آفیشلی طور پر یہ 3 جو تثلیث کا جو کنسپٹ ہے ٹرینٹی کا, اس کو کرسچینٹی نے اڈاپٹ کیا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کے تقریباً 325 سال کے بعد ٹرینٹی کا کنسپٹ آیا ہے. اس کے پہلے والے جو تھے وہ جنتی ہیں یا جہنمی, یہ کون طے کرے گا. وہ تینوں کو مان رہے تھے یا 2 کو یا 1 کو. یہاں آ کر کے پورا کرسچینٹی فیل ہو گئی. اور اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں کیفیت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ اوریجنل بائبل آپ ڈھونڈ کے دنیا میں کہیں نہیں تلاش کر کے لا سکتے. ابھی انہوں نے ریسرچ کی ہے, تقریباً 100 سال کے اندر کی بات ہے. گریک لینگویج کی لکھی ہوئی جو بائبل تھی, ان کی خود کی ریسرچ نے بتایا کہ 66% سچائی ہے اس میں, بقیہ 33% جھوٹ. اب آپ سمجھ لیں کہ جس دین کا مرکز وہ بائبل ہو, اس کی کیفیت جب یہ ہو جائے کہ اتنا جھوٹ اس کی کتاب میں ہو, تو دماغ میں کتنا جھوٹ بھرا ہوگا اور دل میں کتنا ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ابھی اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ, کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر آپ اور تفصیل دیں. لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ اس مذہب کا کہ جہاں توحید میں ہی 3 پارٹنر بنا دیے گئے ہوں, 3 شریک ہوں, ان کا دین ابراہیم سے کیا لینا دینا. اور بات کے جو اس کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں وہ الگ چیز ہے. اور ایک دونوں مذہب کی, چاہے وہ یہودی ہو اور چاہے عیسائی, سب سے مشترک کام جو ان دونوں کا ہے, جو سب سے زیادہ ظلم انہوں نے کیا ہے, وہ غلامی کے سلسلے میں کیا ہے.
میں کہوں اگر ممبر سے تو شاید بات بری لگ جائے، لیکن دنیا کی آپ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، گوری چمڑی نے جتنا ظلم دنیا پہ کیا ہے، ابھی رنگین چمڑی والے اس کے بہت پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد، تاریخ پڑھ ڈالیے پوری تاریخ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اتنے مظالم ابھی ہم لوگ وہاں نہیں کر پائے ہیں، چاہے وہ رینیسانس ہو، چاہے اس کے پہلے کا ہو، چاہے غلامی کا دور ہو، چاہے وہ گریک دور ہو، چاہے کوئی آپ اینشنٹ دور میں چلے جائیں، ہر جگہ یہ غلام بناتے تھے۔ اور غلامی سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت میں ہے، اور ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ امام چہارم سال میں 1000 غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ 1000 خریدتے تھے، بازار جا کے لاتے تھے، 6 مہینے میں تربیت دیتے تھے، اور تربیت دینے کے بعد 1000 کے 1000 لوگوں کو غلامی سے آزاد کر کے کہتے تھے میں نے تمہیں آزاد کیا ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سید سجاد کو آزاد کرتے۔ ملے گا کوئی ایسا آپ کو امام جو ساری زندگی میں ہزاروں لوگوں کو آزادی دینے والا ہو؟ نہیں مل سکتا۔ بس عزیزو، سید سجاد کی زندگی تو بات کی ہے۔ یہ موقع وہ ہے کربلا کا کہ شاید سید سجاد غش میں تھے جب یہ واقعہ جناب قاسم کا ہوا ہے۔ حسن کا امام حسن کا ایک یہ بیٹا ہے، کربلا میں امام حسن کا ایک اور بیٹا ہے، حسن مصنع، جو زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں امام کی نسل ان سے بھی چلی ہے۔ لیکن یہ بیٹا جو تھا، چونکہ بھائی کی شہادت کے وقت یہ ابھی کمسنی کی کیفیت میں تھے، تو خاندان کی روایت کے مطابق چچا ہی پرورش کرتا تھا، جیسے جناب ابو طالب نے پیغمبر کی، حضرت علی نے جعفر کے بیٹوں کی، امام حسین نے حسن کے بیٹوں کی۔ حسن مصنع سے ایک بیٹی کا بھی رشتہ امام کا ہے، امام حسین کی بیٹی اور امام حسن کا وہ بیٹا حسن مصنع، حسنی سادات کی نسل وہاں سے چلی۔ مگر یہ بیٹا جو تھا، اس کے فضائل اور مصائب زیادہ ملتے۔ یہ وہ تھا کہ جسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے سکینہ چہیتی تھی نا، جیسے اصغر چہیتے تھے، ویسے ہی حسین کے لیے قاسم بلکہ اس سے بڑھ کے تھے، کیونکہ ان کا تو باپ موجود تھا، قاسم کا تو باپ بھی نہیں۔ اور یہ بچہ اتنا امام کو چاہتا تھا، تاریخ نے کہا ہے کہ ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے، 13 یا 14 برس کا سن تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ چچا سے اتنا قرب تھا کہ جان چھڑکتے تھے چچا پر۔ اسی لیے جب شب عاشور حسین ابن علی نے چراغ کو گل کیا اور اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، اور امتحان لے کے فرماتے ہیں امام کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے، تم رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ۔ بڑی کوشش کی امام نے کہ ان کے اصحاب چلے جائیں، لیکن یہ اصحاب اتنے باوفا تھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک سے ایک آپ نے سنے واقعات، انہوں نے کیا کیا جملے کہے ہیں۔ اب اس کے بعد امام حسین نے چراغ جب پھر سے روشن کیا ہے تو اب فہرست شہداء نکال لی، اور فہرست شہداء میں شہیدوں کے نام امام بتا رہے ہیں، کل کون کون شہید ہوگا، ایک ایک کا نام لیتے جا رہے ہیں۔ وہی بچہ چچا کے نزدیک بیٹھا ہے، سب کا نام لے لیا، اس بچے کا نام نہیں لیا۔ قاسم تڑپ گئے، فرماتے ہیں چچا کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے؟ امام اس سے پہلے کہ بچے کو جواب دیں ایک سوال پوچھ لیتے۔ حضرت پوچھتے ہیں یہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ خدا جانتا ہے 13-14 برس کے سن میں کوئی ذائقہ موت نہیں بتا سکا۔ یہ حسن کا یتیم ہے
कि जो जिंदगी में मौत का जायका बता रहा है। क्या कहते हैं, अहला मिन नस्ल, ए चचा शायद से भी ज्यादा शीरी है। अरे जैसे ये कहा हुसैन ने कहा, मेरे लाल अरे तू भी कल शहीद होगा और तेरा छोटा भाई असगर भी शहीद होगा। बस ये सुनना था कि अपने को भूल गए। ये चचा असगर क्या तुम इतना छोटा है, क्या अश्तिया खेमे में आ जाएंगे? हुसैन ने तसल्ली दी, नहीं बेटा मैं असगर को लेकर मैदान में जाऊंगा, मैं कहूंगा मौला तसल्ली दे रहे हैं आप, लेकिन बाद शहादत अरे यही खेमे होंगे, आग लगी होगी और कोई बचाने वाला ना होगा। बस अजीजों, रात गुजरी है। अब ख़याम में हर एक बीबी अपनी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है। आपने सुने हैं वाकयात। एक बेवा है हसन की, और मैं चूंकि खुद यतीमी से गुजरा हूं इसलिए मैं जज्बात को जानता हूँ। माँ क्या सोचती है जब बच्चा बिना बाप के हो। अब क्या कहा होगा परवाह ने मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां अकबर की माँ अकबर को समझा रही थी, जहां उम्मे कुलसूम अब्बास से कह रही थी कि भैया तुम मेरी तरफ से कुर्बान हो जाना, जहां एक एक माँ तैयार कर रही थी, वहाब की माँ वहाब को वसीयत कर रही थी, वहां उम्मे फरवा ने क्या कहा होगा कासिम से, ये बेटा कल कुर्बानी वाले मोहम्मद का दिन, देखो बेटा मैं बेवा हूँ, ए बेटा फातिमा के सामने शर्मिंदा ना करना मुझे। रात गुजर गई, सब गुजर गया। अरे वो आखिरी रात थी जो हरा भरा घर था रसूल का, बाग़े रसूल, उसमें गुलशन थे, आज आशूर हो गई है। सुबह से कोशिश कर रहे हैं, बार बार आते हैं। आज मैंने तारीख पढ़ी फिर से, आज मख्तल पढ़ा फिर से। मख्तल ने कुछ चीजें बताई हैं जिससे दिल हिल गया। उनमें से एक मख्तल ने ये लिखा है कि करबला में 9 ऐसी माएं थी जिन्होंने अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा है। उनमें से एक माँ लैला ये है मैं फरवा। चुनांचे सुबह जैसे हुई है, चचा के पास आ रहे हैं, ए चचा अब मुझे इजाजत दे दीजिए। और हुसैन ये कह के लौटाते हैं तुम मेरे भाई की निशानी हो, ये कासिम मैं तुम्हें कैसे जाने दूं। हुसैन भी शायद ख्याल कर रहे थे ये बच्चा यतीम है, कमसिन है, इसको मैदान जंग में न भेजा जाए, अभी सब लड़ते जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं, ये बार बार आ रहा है। अब जानते हैं तारीख ने क्या लिखा है। तारीख ने लिखा है कि कासिम आते थे हुसैन के पास और आके गले लग जाते थे, ए चचा मुझे मरने की इजाजत दी, और हुसैन इनकार करते थे। तारीख ने लिखा है कि कभी हुसैन के हाथ चूमते थे, कभी पांव चूमते थे, ए चचा मुझे रन में जाने की इजाजत दीजिए। और आखिरकार इजाजत ना मिली। रात में हुसैन बता चुके हैं कि तुम शहीद हो गए और दिन में इजाजत नहीं मिल रही है। अजब पसोपेश की कैफियत है, पता नहीं मैं बाद में न शहीद हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा चचा पहले शहीद हो जाए बाद में मुझे शहीद किया जाए। इसी पसोपेश में एक खाली खेमे में चले गए, उमूद खेमा से सर लगाया और रोना शुरू किया, गिरिया कर रहे हैं। रोते रोते एक मर्तबा आंख लगी तो ख्वाब में बाप को देखा। इमाम हसन कह रहे मेरे लाल अरे तेरे बाजू पे मैंने तावीज बांधा था, खोल लो उस तावीज को। याद आई बाप की वसीयत, कहा था इमाम हसन ने जब बहुत मुश्किल में फंस जाना, बड़ी मुश्किल आ पड़े तो देखो इस तावीज को खोल लेना। सोचा इससे बढ़ के मुश्किल क्या होगी कि मेरा चचा मुझे मरने की इजाजत नहीं दे रहा है, लिहाजा तावीज को बाजू से उतारा और उतारने के बाद खोला।
तहरीर इमाम हसन है उसमें क्या लिखा, ए बेटा करबला में मैं नहीं होऊंगा, ए बेटा देखो हुसैन के लिए अपनी जान निसार कर देना, ए बेटा कोई कमी ना रहने पाए, ए बेटा ख्याल रखना चचा का। बस ये लिखा हुआ देखा और लेकर खुशी खुशी उस तावीज को चूमते हुए इमाम की खिदमत में पहुंचे। जैसे मालूम होता है कि मौत का परवाना मिलने के बाद ये बच्चा खुश हो गया है, दुनिया मौत से डरती है। जरा देखो बनी हाशिम के इस बच्चे को, जरा देखो अली के इस पोते को, जरा देखो हसन के इस लाल को। आए हैं और आकर के क्या कहते हैं, ए चचा जरा इस खत को पढ़ लीजिए। हुसैन ने उस खत को पढ़ा, अरसे के बाद भाई की तहरीर आंखों के सामने आई है। हुसैन ने खत को चूमा और उसके बाद चूमने के बाद कहते हैं, ए बेटा अब मैं मजबूर, मुझे तुम्हें इजाजत देनी है, जाओ मैदान जंग में जाओ। लेकिन हुसैन ने ऐसा नहीं है कि कासिम को जंग में ऐसे ही भेज दिया। आप सुन सकेंगे कासिम जंग के मैदान में कैसे गए हैं, कैसे गए हैं कासिम जंग के मैदान में। कोई जिरा ऐसी नहीं थी जो जिसमें कासिम पर आ जाए, लिहाजा बगैर किसी जिरा के कासिम को घोड़े पर सवार किया है, सर पे अमामा बांधा है, अमामे के तहतुल हनक को आगे किया है और उनको पीछे किया है। आपको मालूम है ये क्यों किया है? जब किसी की लाश को दफन किया जाता है, कफन दिया जाता है, तो सर पे अमामा बांधा जाता है और कफन इसी अंदाज में दिया जाता है। हुसैन अपने भतीजे को कफन पहना रहे थे और उसके बाद यही नहीं है, एक मर्तबा आगे बढ़ करके कासिम के गिरेबान को चाक कर दिया। अरब में ये इस बात की निशानी होती थी कि बच्चा यतीम है, बच्चा यतीम है। चाहते थे हुसैन दुश्मन को बता दे, अरे मेरा भतीजा यतीम है। कासिम रुखसत होकर निकले, हमीद इब्न मुस्लिम हमारा मौर्रिख नहीं है, यजीद का मौर्रिख है, करबला के मैदान में तारीख लिख रहा था। वो कहता है कि मैंने हुसैन के लश्कर की तरफ से खयाम से निकलने वाले एक इतने खुशरो और हसीन और जमील बेटे को देखा। कमसिनी का आलम था उसका और वो अपने जिस्म पर ज़रा नहीं थी उसके। मैंने देखा कि वो बच्चा चांद की तरह चमकते हुए चेहरे को लेकर निकला और शाम की घटाओं में वो बच्चा चला गया। कासिम ने बढ़ बढ़ के हमला किया। तारीख कहती है पहले हमले में 35 दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। कासिम जोश शजात में लश्कर के अलमदार को मारना चाहते थे, बढ़ते बढ़ते फौजों के दरमियान चले गए। मैं अजीजों यहाँ रुक जाऊं, लेकिन क्या बताऊं, मेरे नाना की तहकीक है। वो फरमाते हैं मसाइब कासिम के बाब में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने अपनी तहकीक की थी और तहकीक के बाद वो कहते हैं कि या अली, एक तीर आपके पाँव में था तो वो निकाला नहीं जा सका जब तक आप नमाज में मशगूल न हुए। या अली, जवानी के आलम साहब का इतना दर्द था कि तीर खींचा नहीं जा सकता था, मगर जिसमें कासिम पर 35 तीर थे जो भूख और प्यास में लगे थे। अरे कासिम फिर भी लड़ते जा रहे थे कि एक मरतबा एक शकी ने पोस्ट से कासिम पर हमला किया। हमला ऐसा था कि बच्चा संभल न सका, घोड़े के गले में बाहें डाल दी और उसके बाद घोड़ा चला है। अजीजों, घोड़े की आंख में खून था। अरे तलवारें चलना शुरू हुई और उसके बाद एक मर्तबा कासिम घोड़े से जमीन पर आए, टुकड़े टुकड़े जिस्म है, आवाज दी अम्माद रिकनी। हुसैन अकाब की रफ्तार से अपने भतीजे तक पहुंचे। कातिल कासिम को देख लिया। हुसैन ने चाहा हमला करे, हुसैन कातिल को मारना चाहते थे। अरे अजब गजब हो गया अजीजों इस पूरी जंग में जो हुसैन कर रहे थे। इधर के घोड़े दौड़ के उधर और उधर के घोड़े दौड़ के इधर और बीच में लाचा जिसमें कासिम रमक जान बाकी थी आवाज देते थे। जब भी कोई
घोड़ा नजदीक आता था, ए चचा अरे मेरी मदद कीजिए, ए चचा अदरिकनी। हुसैन पहुंचे हैं कासिम के लाशे पर, एक मरसिया पढ़ते हैं, कहते हैं मेरे लाल तेरे चचा पर बड़ा सख्त वक्त है कि तू पुकारे और तेरी नुसरत के लिए तेरा चचा ना आ सके। अरे कासिम का जिस्म देखा तो ऐसा था कि घोड़ों की टापों से पामाल, मगर रमके जान बाकी थी। अजीजों, लिखा है मुअर्रिखीन ने कि जब घोड़े पे सवार किया था तो कासिम को हाथों से उठा के हुसैन ने सवार किया, लेकिन जब लाशे कासिम को उठाया है तो सीना सीने से मिला, पैर जमीन पर खद दे रहे थे। आप समझे, घोड़ों की टापों ने जिसमें नाज़रीन को पामाल कर दिया। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लिबन यनक़लिबून मातम हुसैन।